तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश को ऐसा जोशीला नारा देने वाले आज़ादी के महानायक रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज पुण्यतिथि है। पूरा देश आज अपने रियल हीरो को याद कर रहा है। नेताजी की मौत के इतने साल बाद भी कई सवाल आज भी लोगों के जहन में बाकी है। नेताजी की मौत, प्लेन क्रैश पर शक, मौत हुई भी थी या नहीं, इन सवालों के जवाब लोग जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल हूं और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का झारखंड से बेहद खास रिश्ता रहा है। नेताजी की पुण्यतिथि पर अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे उनके झारखंड कनेक्शन की। आज़ादी के दशकों बाद भी नेताजी की अहमियत पूरे प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अहम है। झारखंड से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गहरा रिश्ता रहा है और आखिरी बार वे गोमो रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन पकड़कर रवाना हुए थे। वे यहां कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में पहुंचे थे और गांधी के समानांतर सहजानंद सरस्वती के साथ मिलकर अलग सभा की थी। रांची में लालपुर स्थित डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी के पिता क्रांतिकारी यदुगोपाल मुखर्जी से भी वे मशवरा लिया करते थे। इन्हीं कारणों से झारखंड में रहने वाले बंग भाषी समुदाय के लोग आज भी नेताजी को याद करते हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड के कालिकापुर के निवासी आज भी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी उनके इस गांव की धरती पर नेताजी के पाक कदम पड़े थे। साल 1939 में पोटका के कालिकापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सभा की थी। सभा में वे जिस कुर्सी पर बैठे थे और जिस टेबल और टेबल क्लॉथ का उपयोग किया था, उसे आज भी गांव के लोगों ने सहेज रखा है। उस दौरान सभा को संबोधित करते हुए नेताजी की एक तस्वीर भी है। नेताजी के लिए इस गांव के लोगों के दिल में कैसा आदर है, यह इसी से पता चलता है कि उनकी स्मृतियों को संजो कर रखने के साथ ही गांव में उनके नाम पर एक विद्यालय भी खोला गया है, जिसके आगे उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा का अनावरण तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने किया था। उनके आने की खुशी में गांव की उस गली से कंकड़ पत्थर भी चुन लिए गए थे जिस पर नेताजी के पग पड़ने वाले थे। ठंड का मौसम होने के बावजूद लोगों ने सुबह सवेरे नहा धोकर नया वस्त्र पहन लिया था। उत्सवी माहौल में नेताजी का आगमन सुबह 7:30 बजे जमशेदपुर के डिकोस्टा साहब की फोर्ड कार से हुआ तो वंदे मातरम के नारे से माहौल गूंज उठा था। पैदल ही वे सभा स्थल तक पहुंचे थे, तब दोनों ओर खड़े लोगों की भीड़ उन पर फूल बरसाने लगी। नेताजी ने यहाँ करीब 40 मिनट तक बंगला में स्वाधीनता और उससे हासिल करने के विषय पर भाषण दिया था। यहाँ से वे बहरागोड़ा पहुँचे थे जहाँ उन्होंने उड़िया भाषा में भाषण दिया था। तब यहाँ के लोगों ने नेताजी को जमीन का एक टुकड़ा भी भेंट किया था जिस पर नेताजी ने उसी दिन एक स्कूल की आधारशिला रखी थी। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जमशेदपुर से भी पुराना रिश्ता रहा है। वे झारखंड के जमशेदपुर में स्थित टाटा स्टील कर्मचारी यूनियन के न केवल अध्यक्ष चुने गए थे, बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी अच्छी साख थी। धनबाद शहर से नेताजी का पारिवारिक रिश्ता रहा है। वहाँ उनके भतीजे शिशिर बोस केमिकल इंजीनियर थे। नेताजी धनबाद आते जाते थे और देश की रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की शुरुआत उन्होंने वहीं से की थी, जिसके वह अध्यक्ष भी थे। उन्होंने वहां मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी। धनबाद और उसके चारों ओर का जो इलाका नक्सलवाद से प्रभावित रहा है, जिसके संकेत आज भी दिखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के गठन के लिए नेताजी के विदेश प्रस्थान का यह छोटा सा कोना उनकी यादों से अभी तक सुवासित है। भले ही आज नेताजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने युवाओं में देशभक्ति की जो अलख जलाई थी, उसकी लौ अभी बुझी नहीं है। आज भी युवा उनके द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करते हैं। ऐसे महानायक को जेके न्यूज़ नेटवर्क शत शत नमन करता है और उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।